मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक हफ्ते बाद लगभग आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और इन एक हफ्तों में मैंने सोचा कुछ ज़रूरी काम है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। कुछ काम तो पूरे हुए पर कुछ काम अभी भी अधूरे हैं, फिर बाद में कभी उन कामों को किया जाएगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की, सबको ही निभानी पड़ती हैं। तो मित्रों आज अचानक से एक हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। और वो वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के अंदर अप्रत्याशित घटनाक्रम लगातार जारी है। पहले तो अचानक रातों रात एक पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। और अचानक से इसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसका जो सरगना है अभिजीत दीपके, उसने भारत आने की इजाज़त मांगी और भारत में आ करके इसके बाद उसने शॉर्ट नोटिस पर दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी। और न सिर्फ उसको इजाज़त मिली बल्कि उसको बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोग थे वो एयरपोर्ट पर खड़े थे, बाकायदा उसका स्वागत किया गया, उसका इस्तकबाल किया गया, गुलदस्ता भेंट हुआ और उसके बाद उसको जो है ले जा करके बाकायदा बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से उसको ले जा करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करवाया गया। अब जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, मनोरंजक तस्वीरें सामने आई, कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें सामने आई, कुछ पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई, बहुत सी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आपको दिखा देंगे आगे अभी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीसी एक्टिविस्ट हैं, जो जनरल कास्ट एक्टिविस्ट हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल सरकार पे ये खड़ा किया कि क्या आज सामान्य वर्ग की हालत कॉकरोच से भी गई बीती है। यानी इस देश के अंदर अगर कोई कॉकरोच भी अगर कहता है कि उसको जंतर मंतर पर धरना करना है, विरोध प्रदर्शन करना है। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो विरोध प्रदर्शन की आखिरी जगह है। यानी अगर देश के अंदर कहीं विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं मिलती तो भी जंतर मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, ये एक आम धारणा है। लेकिन कॉकरोचों को इस देश के अंदर जो गंदी नाली के कॉकरोच हैं उनको तो जो है विरोध प्रदर्शन की इजाजत मिल गई। लेकिन आप ये सोचिए कि जो दरअसल असल में जिनको प्रदर्शन करने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, जनरल कास्ट को, जो यूजीसी के लिए लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, दर्जनों बार उन्होंने एप्लीकेशन लगाई लेकिन एक बार भी उनको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं मिली। मित्रों इस चैनल पर जो भी आपसे हमने कई बार कहा वो हमेशा हूबहू वैसे ही हमको सामने दिखा। मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे कोई खानदानी ज़मींदार होता है और उसका कोई खानदानी गुलाम होता है तो खानदानी गुलाम अपने मुंह से चू नहीं निकालता, और अगर चू निकाल दे तो जमींदार के दिल को ठेस लगती है कि इसकी औकात कैसे हुई, किसने हमारे खिलाफ बोला। जैसे आपके घर में अगर आपकी पत्नी, आप कल्पना करो कि मान लो किसी को अगर कोई घर में काम करने वाली उसकी कोई मेड हो, वो जोर से डांट दे, हड़का दे, तो जो हालत किसी महिला की होगी, मकान मालकिन की होगी, या जो हालत ऐसी होगी कभी कोई किराएदार किसी मकान मालिक को डांट दे, बिल्कुल वैसे ही अपमानित बीजेपी महसूस कर रही थी, उसके ठेकेदार महसूस कर रहे थे जब जनरल कास्ट के लोगों ने कहा कि वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। उनको लगा अरे ये हमारे मजदूर, हमारे बंधुआ मजदूर, हमारे गुलाम, ये खानदानी गुलाम, इनकी औकात कैसे हुई कि ये प्रदर्शन करेंगे, ये मुंह खोलेंगे। आज ये कहने के लिए हम लोग मजबूर है, विवश हैं, क्योंकि ऐसा बीजेपी ने किया कि यूजीसी के मुद्दे पर कोई अपनी एक आवाज तक उठा नहीं सका।
जंतर मंतर पर कोई एक प्रोटेस्ट तक नहीं कर सका, एक रैली तक नहीं कर सका, सोचिए आप। और वही जो कॉकरोच हैं उनको सर पर बैठा करके एक सरकार खुद लेके आ रही है। आज हैशटैग चल रहा है साहब ट्विटर पर कि सीजेपी बीजेपी एक है, कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक है। कमाल की बात। तो आइए आपको जरा कॉकरोच जनता पार्टी के नौनिहालों से मिलवा दिया जाए। मतलब नई बोतल वही पुरानी शराब। जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के अंदर एक कूड़ा कचरा, जो सबसे बड़ा कूड़ा कचरा था, उसको सबसे ज्यादा सम्मान दिया, आज वही सब हमको, वही विचारधारा हमको आज जंतर मंतर पर भी नजर आई, वही विचारधारा। आइए जरा आपको हम एक बार एक वीडियो दिखाते हैं। देख रहे हैं आप, इसको देखिए जरा। ये पता है कौन है? ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जिसको कि एक बूढ़ा सा आदमी पंखा कर रहा है। यानी एक तरफ ये सारे के सारे अंबेडकरवाद की फोटो लेके वो अंबेडकरवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खूब बड़े आराम से जो प्रवक्ता है वो आराम से जो है जूस कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ छां में बैठा हुआ और अपने ऊपर पंखा झलवा रहा है। ये अंबेडकरवादियों का प्रवक्ता है। और देखिए ये अभिजीत दीपके, हालत खराब हो गई भाई, गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस झेल नहीं पाए। हमारे देश का किसान 45 डिग्री सेल्सियस झेलता है। हम सब लोग भी किसान के बेटे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस में हमने भी काम किया है। लेकिन ये जो अभिजीत दीपके है, ये 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर पाया, दिल्ली का तापमान। कैसे ये सब अम्बेडकरवाद फैलाएंगे भाई? कैसे अम्बेडकरवाद का झंडा बुलंद करेंगे ये लोग? और आपको दिखाते हैं। सात लोक कल्याण मार्ग पर आवाज सुनी जानी चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साहब कॉकरोचों का जो नेता है, ये कॉकरोचों का नेता जो है जय भीम के नारे लगा रहा था। और इतने सारे जो 20 मिलियन फॉलोअर क्या हो गए उसके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। सोचने वाली बात है, क्या इसमें जनरल कास्ट के लोग नहीं इसके फॉलोअर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में फॉलो किया तो होंगे ही होंगे। सवाल ये उठता है कि जो हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं, आखिर वो क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज हमने दिखा दिया आपको इसका जय भीम। अब सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। ये वही लोग हैं, ये मोदी वाले ही हैं। ये मोदी भी जय भीम कर रहा है, ये भी जय भीम कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझने की, समझने की जरूरत है, वरना ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे तो हालात देश के अंदर और बिगड़ेंगे, हिंदू धर्म और टूटेगा अंदर से, जो कि अंबेडकर चाहते भी थे टूट जाए। तो ये सब कुछ आज जो पूरे देश ने देखा, वो फिर से एक बार सामान्य वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाला था कि उनको प्रदर्शन की इजाज़त तक नहीं दी गई, जबकि जो देश के कॉकरोच थे उनको जो है वो प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा गुलदस्ता भेंट करके, लाल दरी बिछा करके, कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया गया। आज जिस तरह की तस्वीरें सामने जंतर मंतर से, उसमें तमाम सारे वामपंथी गिरोह फिर से खुल के सामने आ गए। तमाम सारी वामपंथी लड़नाएं, तमाम ऐसे वामपंथी लोग सामने आए जिनको पहचानना मुश्किल था कि आखिर ये स्त्री हैं कि पुरुष हैं। उनकी जो पूरी की पूरी ड्रेस थी वो तो लड़कियों महिलाओं वाली लग रही थी, लेकिन जो उनके चेहरे की भावभंगिमाएं थी वो पुरुषों वाली लग रही थी, और कुछ कुछ नपुंसकों वाली लग रही थी। बिल्कुल भी समझना मुश्किल था कि आखिर ये कौन सा जीव है
इस तरह के तमाम गंदे से जीव आज जंतर मंतर पर कई और नजर आए। और जो कहते हैं साहब कि वो नई बोतल पुरानी शराब, वही चीज़ हमको सामने दिखी, वही आज़ादी के नारे लग रहे थे, वही सब चीज़ें लग रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक और ऐसी पार्टी का जन्म हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत नेम और फेम के लिए काम कर रहे हैं। इनका जो सीजेपी था कॉकरोच हिट हो गया, अब उसको ज़मीन पर लाना चाहते हैं। एक नए बैनर के तले वही पुरानी लोग, वही पुरानी रैलियाँ, वही पुराने लोग फिर आपको आगे नजर आने वाले हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, आगे इस पर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।